अगो भाई है क्या? ये सब क्या कर रहे हो तुम दोनों? चलो उठो, सोना नहीं है क्या? मुझे तो इतनी नींद आ रही है ना। चलो। तुझे नींद आ रही? पूरी फिल्म में तू सो रही थी फिर भी तुझे नींद आ रही? अरे तू चल ना, चल। अरे बस थोड़ा सा बाकी फिर मैं सो रही हूँ पक्का। इसको पूछ। तेरा क्या? हाँ जी, लास्ट चैप्टर बचा है, सो जाऊंगी फिर। मुझे क्या, जागते रहो। फिर सुबह तुम दोनों को ऑफिस जाना होता है, हड़बड़ी मचती है, ठीक है? अगो भाई, इतनी रात किसका फोन? मैं देखूं? नहीं मैं देखती हूँ। हेलो। भाई विनोद बोल रहा हूँ। आज इतने दिनों के बाद आई की याद कैसे आ गई? और वो भी इतनी रात गए? कल पुन्नी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो मैं चाहता था कि अगर आप सब लोग आ जाते तो। बेटी तुम्हारी है, जो भी फैसला करना है तुझे और तेरी पत्नी को करना है। हम लोग वहां आकर क्या करेंगे? पुन्नी की पूरी जिंदगी का सवाल है। कोई भी फैसला लेने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी सलाह ले लूं। और आई तेरा तजुर्बा, भाई मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू किसी भी इंसान को पहचानने में कभी कोई गलती नहीं कर सकती। भाई अगर आप सब लोग आएंगे तो मुझे दिल से बहुत खुशी होगी। आओगे ना आई? कितने बजे आ रहे हैं वो लोग? भाई कल शाम को 6 बजे। ठीक है, हम वहां पहुंच जाएंगे। आई फिर मैंने आई को बुलाया है। हाँ सुना मैंने। विनोद देखो, मुझे उनके यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब वो यहाँ पर आए ना तो खाली हाथ हिलाते हुए ना आए, पुन्नी के लिए कुछ अच्छा सा शगुन लेकर आए। अब तुम तो जानते हो ना कि मेरी आई पुन्नी के लिए कितना कुछ भिजवा रही है, तो फिर तुम्हारी आई को भी कुछ अच्छा सा शगुन लेकर आना चाहिए ना। वैसे भी हमारे घर की हालत कुछ ठीक ठाक नहीं है, यूं ही है सब, इसीलिए आई इतनी मदद करती, इतनी फिक्र करती है हमारी। तो मैं चाहती हूँ तुम्हारी आई भी हमारी कुछ फिक्र करे ना। मुझे मेरी आई तुम्हारी आई की तरह महंगा गिफ्ट नहीं दे सकती। अरे उनके पास पैसे ही नहीं है। उस घर की हालत तुम अच्छी तरह से जानती हो। अर्जू और पूर्वी जो कुछ भी कमाते हैं उससे उस घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल पाता है, इसलिए वो महंगा गिफ्ट नहीं ला सकती, समझी? अरे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है उनके घर में? सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है। विनोद, अगर मन में इच्छा हो ना तो रास्ते अपने आप निकल आते। यानी ऐसी क्या प्रॉब्लम है? अरे इतना बड़ा घर है और इतने सालों की जमा पूंजी है, तो अपनी पोती के लिए क्या वो अच्छा सा शगुन नहीं ला सकती? तो मैंने तुमसे कहा ना, आई महंगा गिफ्ट नहीं ला सकती तो नहीं ला सकती, इसलिए बात खत्म। पर हाँ, एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, कल उनके सामने कोई बखेड़ा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे कोई शौक नहीं बखेड़ा खड़ा करने का। विनोद, अगर वो मेरे साथ अच्छे से पेश आए ना तो मैं भी उनके साथ अच्छे से ही पेश आऊंगी। तुमसे तो बात करने बेकार है। तो मत करो ना, बात करना ही बेकार है। क्या जरूरत थी यहाँ कहने की? मैं भी इनकार करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई अर्जू। बेटे के साथ, बहू के साथ मेरा कब का रिश्ता टूट गया, लेकिन पोती के साथ, उन्हीं के साथ आज भी मेरा काजी का रिश्ता कायम है। और इसी रिश्ते के खातिर मैंने हाँ कर दी। गलत तो नहीं किया ना? नहीं आई, तूने जो भी किया बिल्कुल सही किया, और हम वहां बिल्कुल जाएंगे।
पुन्नी, तू यहाँ पर है? ये बेटी कितनी बड़ी हो गई है। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है। हाँ, खुशी की तो बात ही है। पता है तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता मिला है ना कि तुझे क्या बताऊं, सब बप्पा की कृपा है। ये रिश्ता अगर जुड़ गया ना तो तेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। बहुत अच्छा खानदान है, लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा है। अरे उसका जॉब इतना अच्छा है ना, पीएफ और टैक्स वगैरह कट के पूरी 30,000 तनख्वाह मिलती है उसको महीने की, और इंक्रीमेंट और प्रमोशन वो सब अलग से। और सबसे बड़ी बात तो ये है, उन लोगों का अपना खुद का घर है। पुन्नी, मुझे तो ये लड़का बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई, अब आप लोगों ने मेरे लिए लड़का देखा है तो जाहिर है कि वो अच्छा ही होगा। तू है ही इतनी अच्छी पुन्नी कि तेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। तेरी आई है ना, वो तेरा ये रिश्ता करके ही रहेगी। अब ना ये सब बातें छोड़ और चुपचाप जाकर सो जा। अभी रात भर ठीक से सोएगी ना तो सुबह लड़के वालों के सामने फ्रेश और खूबसूरत लगेगी। धूप पटका ना, आता मैं निकते। गुड नाइट। आई, तू रात भर सोई नहीं ना? तुझे टेंशन हो रहा है ना? अरे नहीं नहीं, अचानक सुबह जल्दी आंख खुल गई, कोई टेंशन वेंशन नहीं है। क्यों झूठ बोल रही है? तू जानती है तू मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, तो क्यों कोशिश कर रही है? तुझे यही टेंशन है ना कि तू पुन्नी को क्या शगुन देगी, कैसे देगी, कहां से देगी? बोल। अर्चू, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। वहां खाली हाथ तो जा नहीं सकते, लेकिन पैसे कहां से लाऊं? अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है, क्या करूं? आई, तू क्यों इतना सोच रही है? मैं हूं, पूर्वी है, हम दोनों कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तुझे इतना टेंशन लेने की क्या नहीं जरूरत? अर्चू, अगर तेरे पैसे मैं यहाँ खर्च कर दूंगी ना तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? आई, एक काम करते हैं, हम पूर्वी से पैसे ले लेते हैं, हम पूर्वी की एफडी तोड़ लेते हैं। और ये क्या बोल रही है तू? पागल हो गई है क्या? वो पैसे पूर्वी ने अपने भविष्य के लिए बचा कर रखे हैं, अगर वो हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसे कैसे लगेगा? देख आई, अभी उसकी शादी को भी वक्त है, और वैसे भी पिछले 2 साल में हमने इतना कमाया कि अगर एक एफडी टूट जाती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं अर्चू, ये हम सही नहीं कर रहे हैं। देख, उसने दिन रात पिछले 2-3 साल से इतनी मेहनत की है, बहुत मुश्किल से वो बड़ी वाली पोस्ट पे गई है, तुमसे ज्यादा कमाने लगी है ना। उसकी मेहनत के पैसे हम अपने काम के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे बस। लेकिन आई, नहीं अर्चू, तू समझ क्यों नहीं रही है? अगर उसने ऐसा सोच लिया कि हम उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं तो, अगर उसने ऐसा सोच लिया कि हमने उसको बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, हम उसकी कीमत वसूल कर रहे हैं तो, वो ऐसा क्यों सोचेगी? वो ऐसा सोच ही नहीं सकती। तू पूर्वी को नहीं जानती है क्या? जानती हूँ, लेकिन ये सब क्या चल रहा है? पूर्वी, वो कुछ नहीं, हम सिर्फ क्या क्या कुछ नहीं? तुम लोग मेरी एफडी तुड़वाने की बात कर रहे थे ना? आई, किसके पैसे हैं वो? पिछले 2 साल से इस घर में सबसे ज्यादा पैसे कौन कमा के ला रहा है? पूर्वी, हम जानते हैं ये एफडी तेरी है और उस एफडी को तोड़ने का हमारा हक बिल्कुल नहीं। लेकिन तू जानती है ना कि अभी पुन्नी की शादी होने वाली है और आज हमें पुन्नी के घर जाना है, तो आज ही नहीं चाहती कि वो खाली हाथ जाए। और तुझे पता है ना कि पुन्नी मेरे लिए क्या मायने रखती है। उसे मैंने हमेशा अपनी बच्ची की तरह बड़ा किया, इसलिए हमने सोचा कि हम क्यों ना तेरी एफडी तोड़ दें। और वैसे भी अभी तेरी शादी को 2 साल है ना, तब तक हम और एफडी बना लेंगे, है ना? और ये एफडी तोड़ने का आइडिया किसका था? मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये आइडिया किसका था? मेरा।
रहने दे आजी, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। पूर्वी देख, अरे देख, मैंने कहा ना तू मुझसे बात मत कर। तूने क्या सोचा आजी? तू अगर मेरी एफडी तुड़वाएगी तो मुझे बुरा लगेगा? तू मुझे अपनी पोती नहीं मानती ना? मुझे तो लगता है कि ये मेरी आई है, तू मेरी आजी नहीं है। पूर्वी तुम ये क्या कह रही है? और ये भी तेरी बेटी नहीं है, क्योंकि अगर ये तेरी बेटी होती ना तो तू हमारी तरह सोचती। नहीं, रहने दे आजी, अब मस्का मत मार। वैसे तो दिन भर पोती पोती करती रहती है, लेकिन अपनी पोती नहीं मानती ना तू मुझे। अगर मानती होती ना तो कब की मेरी एफडी तुड़वा चुकी होती। इस तरह मुझे अपने से पराया नहीं करती। नहीं पूर्वी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो तेरे भविष्य के बारे में ही सोचकर ये सब बोल रही थी, और तू ही उल्टा मुझे डांट रही है। और जो देख ना, समझा ना इसे। पूर्वी प्लीज अब ऐसे मत कर, देख आजी रो देगी। जा समझा आजी को। आजी, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मेरी जिंदगी, मेरे पैसों पे सिर्फ तुम दोनों का हक है। इसके लिए तुम लोगों को मुझसे पूछने की या मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है आजी।